रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। भारतीय संस्कृति मानव मात्र के कल्याण की भावना पर विशेष बल देती है। विराम। हमारी संस्कृति के अनुसार मानव के सभी कार्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होने चाहिए। विराम। हमारी संस्कृति की मूल भावना निम्नलिखित पंक्तियों में निहित है। विराम। सबका कल्याण हो, किसी को भी दुख प्राप्त न हो। विराम। इन पंक्तियों में भी मानव मात्र के कल्याण की कामना की गई है। विराम। मानवीय गुणों में सहनशीलता और क्षमाशीलता का महत्वपूर्ण स्थान है। विराम। जो व्यक्ति सहनशील है, जो दूसरों के क्रोध करने पर भी अपने चित्त को उद्विग्न नहीं होने देता, जो दूसरों के अपशब्द कहने पर भी अपनी शांति बनाए रखता है, जो हर स्थिति में दूसरों के कल्याण की कामना करता है, वह अजात शत्रु कहलाता है। विराम। यद्यपि अजात शत्रु बनना सरल नहीं है, तथापि असंभव नहीं है। विराम। ईंट का जवाब पत्थर से देना, शत्रुता एवं ईर्ष्या का उत्तर शत्रुता द्वारा देना तथा प्रतिशोध की भावना रखना मानव का नहीं, पशुओं का काम है। विराम। आप किसी सर्प पर पत्थर फेंकिए, वह आपको छोड़ेगा नहीं। आप किसी कुत्ते को धमकाइए, वह आप पर भौंकने लगेगा और हो सकता है आपको काट ले। विराम। पशु और मनुष्य में यही मूलभूत अंतर है। पशु में सहनशीलता, संवेदनशीलता, परोपकार, कष्ट सहिष्णुता और सहयोग की भावना नहीं होती, जबकि मानव में ये देवी गुण होते हैं। विराम। प्रतिशोध एवं प्रतिहिंसा मानव को पशुतुल्य बना देती है। विराम। क्रोध उसकी बुद्धि का विनाश कर देता है तथा बुद्धि का विनाश होने पर व्यक्ति को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। विराम। किसी ने कहा है, नेकी कर कुएं में डाल। इस लोकोक्ति का अर्थ भी यही है कि हमें सदा दूसरों का हित चिंतन करना चाहिए। एक संत प्रतिदिन गोदावरी में स्नान करने जाया करते थे। विराम। एक दुष्ट आत्मा ने एक दिन उन पर थूक दिया। संत जी दोबारा स्नान करने आए। विराम। अगले दिन उस दुष्ट ने उस पर 2 बार थूक दिया। विराम। वे 2 बार स्नान कर आए। विराम। इस प्रकार दुष्ट की दुष्टता बढ़ती गई और एक दिन उसने संत जी पर 100 बार थूका। विराम। परंतु संत जी को क्रोध नहीं आया। विराम। दुष्ट की दुष्टता जाती रही। विराम। वह संत जी के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। विराम। संत जी बोले, तुम्हारे बार बार थूकने से मुझे गोदावरी में बार बार स्नान करने का पुण्य मिला। विराम। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। विराम। इसी प्रकार की घटना महात्मा गांधी के आश्रम में भी घटी। विराम। आश्रम में चोरी करने आए एक व्यक्ति को उन्होंने न केवल क्षमा कर दिया, अपितु यह जानकर कि वह भूखा और बेकार है, अपने आश्रम में रख भी लिया। विराम। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी दर्शनीय है।
कौरवों द्वारा कहे गए कटु वाक्यों का हंसकर जवाब दे देना उनकी विशेषता थी। विराम। उनकी मुस्कान को देखकर कौरव और भी जल भुन जाते थे। विराम। इसलिए कवि ने उपयुक्त पंक्ति में कहा है, जिसके पास क्षमा रूपी अस्त्र है उसका दुष्ट मनुष्य कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसे बिना तिनकों वाली भूमि पर गिरी हुई अग्नि स्वयं बुझ जाती है। विराम। ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य मानवीय आत्मा के पतन के द्योतक हैं। विराम। समाज में सहनशील व्यक्तियों का बहुत आदर एवं सम्मान होता है। विराम। गीता में कहा गया है, जो मनुष्य सभी को अपनी ही आत्मा के समान समझता है वह पंडित और ज्ञानी है। विराम। भगवान यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों से कहा था, जो तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ मारे उसके सामने अपना दायां हाथ गाल भी कर दो। वह एक बार नहीं तो दूसरी बार अवश्य लज्जित होकर अपने किए पर पछताएगा। विराम। भगवान बुद्ध ने अपने विरोधियों को क्षमा तथा सहनशीलता रूपी अस्त्र से ही परास्त किया था। डाकू अंगुलीमाल का उदाहरण प्रसिद्ध है, जिसे बुद्ध ने अपनी सहनशीलता, स्नेह तथा मधुर व्यवहार से जीत लिया था। विराम। विनोबा भावे ने डाकुओं का आत्मसमर्पण तथा हृदय परिवर्तन किया। विराम। वह भी उनके स्नेहिल व्यवहार, मधुर वचनों तथा सहृदय का ही परिणाम था। विराम। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रकार की विचारधारा से दुष्ट व्यक्तियों की दुष्टता और बढ़ जाती है। विराम। ऐसे व्यक्ति कहा करते हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। विराम। रावण जैसे पापी को श्री राम ने अनेक प्रकार से समझाने बुझाने का प्रयास किया, परंतु वह अपनी जिद पर डटा रहा। विराम। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कितने स्नेह से समझाने बुझाने का प्रयास किया तथा पांडवों को केवल 5 गांव ही देने के लिए अनुरोध किया, मगर दुष्ट दुर्योधन अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और परिणाम क्या हुआ? लाखों लोगों का सर्वनाश। ऐसे लोगों की धारणा है कि भय के बिना दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। विराम। यदि अपराध करने वाले को दंड का भय ही न हो तो वह अपनी अपराध वृत्ति का त्याग नहीं करेगा। कुछ भी हो, कटुता से कटुता को समाप्त नहीं किया जा सकता। विराम। क्रोध से क्रोध का अंत नहीं हो सकता। बैर को प्रेम से ही जीता जा सकता है। ईर्ष्या को स्नेह से दूर किया जा सकता है। यदि फूल नहीं बन सकते तो कम से कम कांटे मत बनो। स्टॉप।